प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 7। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 7। क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? क्या उसके दिन मजदूर के से नहीं होते? जैसा कोई दास छाया की अभिलाषा करे, वह मजदूर अपनी मजदूरी की आशा रखे, वैसा ही मैं अनर्थ के महीनों का स्वामी बनाया गया हूँ, और मेरे लिए क्लेश से भरी रातें ठहराई गई है। जब मैं लेट जाता तब कहता हूँ कि मैं कब उठूंगा, और रात कब बीतेगी, और पह फटने तक छटपटाते छटपटाते उगता जाता हूँ। मेरी देह कीड़ों और मिट्टी के ढेलों से ढकी हुई है। मेरा चमड़ा सिमट जाता और फिर गल जाता है। मेरे दिन जुलाहे की धड़की से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं और निराशा में बीते जाते हैं। याद कर कि मेरा जीवन वायु ही है, और मैं अपनी आंखों से कल्याण फिर न देखूंगा। जो मुझे अब देखता है, उन्हें मैं फिर दिखाई न दूंगा। तेरी आंखें मेरी ओर होंगी, परंतु मैं न मिलूंगा। जैसे बादल छटकर लोप हो जाते हैं, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता। वह अपने घर को फिर लौट न आएगा और न अपने स्थान में फिर मिलेगा। इसलिए मैं अपना मुंह बंद न रखूंगा, अपने मन का खेद खोलकर कहूंगा, और अपने जीव की कड़ुहाट के कारण कुड़कुड़ाता रहूंगा। क्या मैं समुद्र हूं व मगरमच्छ हूं कि तू मुझ पर पहरा ठहराता है? जब जब मैं सोचता हूं कि मुझे खाट पर शांति मिलेगी और बिछौने पर मेरा खेद कुछ हल्का होगा, तब तब तू मुझे सपनों से घबरा देता और दर्शनों से भयभीत कर देता है, यहाँ तक कि मेरा जी फांसी को और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहता है। मुझे अपने जीवन से घृणा आती है। मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता। मेरा जीवन काल सांस सा है, इसलिए मुझे छोड़ दे। मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए, और प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रतिक्षण उसे जांचता रहे। तू कब तक मेरी ओर आंख लगाए रहेगा और इतनी देर के लिए भी मुझे न छोड़ेगा कि मैं अपना थूक निगल सकूं? हे मनुष्य के ताकने वाले, मैंने पाप तो किया होगा, तो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तूने क्यों मुझको अपना निशाना बना दिया है, यहाँ तक कि मैं अपने ऊपर आप ही बोझ हुआ हूँ? और तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता और मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता? अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा, और तू मुझे यत्न से ढूंढेगा, पर मेरा पता नहीं मिलेगा। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 8। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 8। तब शूही बिल्दद ने कहा, तू कब तक ऐसी ऐसी बातें करता रहेगा, और तेरे मुंह की बातें कब तक प्रचंड वायु सी रहेगी? क्या परमेश्वर अन्याय करता है? तो क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उल्टा करता है? यदि तेरे लड़के बालों ने उसके विरुद्ध पाप किया है, तो उसने उनको उनके अपराध का फल भुगताया है। तो भी यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करता, और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता, तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर जो का त्यों कर देता। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में भी तेरी बहुत बढ़ती होगी। अगली पीढ़ी के लोगों से तो तू पूछ, और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की है उस पर ध्यान दे, क्योंकि हम तो कली ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीतते जाते हैं। क्या वे लोग तुझसे शिक्षा की बातें न कहेंगे? क्या वे अपने मन से बात न निकालेंगे? क्या कछार की घास पानी बिना बढ़ सकती है?
क्या सरकंडा कीच बिना बढ़ता है? चाहे वह हरी हो और काटी भी न गई हो तो भी वह और सब भांति की घास से पहले ही सूख जाती है। परमेश्वर के सब बिसराने वालों की गति ऐसी ही होती है और भक्तिहीन की आशा टूट जाती है। उसकी आशा का मूल कट जाता है और जिसका वह भरोसा करता है वह मकड़ी का जाला ठहरता है। चाहे वह अपने घर पर टेक लगाए परंतु वह न ठहरेगा। वह उसे दृढ़ता से थामेगा परंतु वह स्थिर न रहेगा। वह घाम पाकर हरा भरा हो जाता है और उसकी डालियां बगीचे में चारों ओर फैलती है। उसकी जड़ कंकरों में ढेर में लिपटी हुई रहती है और वह पत्थर के स्थान को देख लेता है, परंतु जब वह अपने स्थान पर से नाश किया जाए तब वह स्थान उससे यह कहकर मुंह मोड़ लेगा कि मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। देख, उसकी आनंद भरी चाल यही है, फिर उसी मिट्टी में से दूसरे उगेंगे। देख, परमेश्वर न तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है और न बुराई करने वालों को संभालता है। वह तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। तेरे बैरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे और दुष्टों का डेरा कहीं रहने न पाएगा। प्रेरितों के कामों का वर्णन, 2 अध्याय। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी लोग और मिसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लिबुआ देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे कि यह क्या हुआ चाहता है। परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा कि वे तो नई मदिरा के नशे में हैं। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लोहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लोहू हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने
अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा। क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। सो भविष्यद्वक्ता होकर और यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा, उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों तले की चौकी न कर दूं। सो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे की थीं, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। भजन संहिता अध्याय 32। भजन संहिता अध्याय 32। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा, और मेरी तरावट धूपकाल किसी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा कि मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेंगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो, जो समझ नहीं सकते। उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है।
नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. إلهنا إلهنا إله عظيم يرشدنا من السماء بحكمة وسلطة وقوة. إلهنا إله عظيم. إلهنا إلهنا إله عظيم يرشدنا من السماء بحكمة وسلطة وقوة. إلهنا إله عظيم. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. في يا جماعة حفلة تخرج، صدقوني مش بهرج، عايزين نحيي شباب اعدادي وبعلى الصوت عليهم ننادي، بنقول لكم مش هننساكوا وقلوبنا تفضل وياكوا، كل تعبنا ده هو انتوا وانكوا تحسوا وانتوا. إلهنا إلهنا إله عظيم يرشدنا من السماء بحكمة وسلطة وقوة. إلهنا إله عظيم. هتوحشونا يا ولاد، كمان ما ننساش البنات، كل اصحابكم بيقولوا لكم عملنا الحفلة دي علشان يوم جميل، يوم مش عادي، حفلة باسم يسوع الفادي، حفلة عشان احنا نخرجكم أسرة تانية هتستقبلكم. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. يسوع الرب الامين يكون معاكم كل حين، هيعز علينا بفراقكم كل يوم هنفتكر. احنا كان عندنا كلام جوه في قلبنا يا سلام، قلنا نطلع لكم اغنيه بتتعرض في الحفله دي. إلهنا إلهنا إله عظيم يرشدنا من السماء بحكمة وسلطة وقوة. إلهنا إله عظيم. يا رب هيعز عليا فراقكم في اللحظه دي، أسرة ثانوي هتفرح بيكم بأعلى صوت هتنادي عليكم. جيت اليوم ده عشان أسلم، أغني أفرح وأتكلم، صدقوني مش بهزر ولا في كلامي هكتر، كل واحد من قلبه عايز يديكوا وانتوا بجوايز كلمة واحدة فاضل أقولها، هنفرح الليلة بطولها. Is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. في يا جماعة حفلة تخرج، صدقوني مش بهرج، عايزين نحيي شباب اعدادي وبعلى الصوت عليهم ننادي، بنقول لكم مش هننساكوا وقلوبنا تفضل وياكوا، كل تعبنا ده هو انتوا وانكوا تحسوا وانتوا. إلهنا إلهنا إله عظيم يرشدنا من السماء بحكمة وسلطة وقوة. إلهنا إله عظيم. هتوحشونا يا ولاد، كمان ما ننساش البنات، كل اصحابكم بيقولوا لكم عملنا الحفلة دي علشان يوم جميل، يوم مش عادي، حفلة باسم يسوع الفادي، حفلة عشان احنا نخرجكم أسرة تانية هتستقبلكم. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. يسوع الرب الامين يكون معاكم كل حين، هيعز علينا بفراقكم كل يوم هنفتكر. احنا كان عندنا كلام جوه في قلبنا يا سلام، قلنا نطلع لكم اغنيه بتتعرض في الحفله دي. إلهنا إله عظيم
من السماء بحكمة وسلطة وقوة إلى النيل عظيم. अब Amazon Music, TuneIn, Spotify और YouTube Music में उपलब्ध है. प्लीज फॉलो इट.